हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलआईसी के आईपीओ जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये अब तक के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इतनी वैल्यूएशन पे कोई भी आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ है। तो हम ये जानेंगे आज के वीडियो में कि एलआईसी की क्या एनालिसिस है आईपीओ की। एलआईसी के बारे में जानेंगे, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे और क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एलआईसी क्या है, एलआईसी का फॉर्म कैसे हुई। तो टिल 1956 इंडिया में करीब करीब 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी। उन सबको मर्ज करके एलआईसी फॉर्म करी गई सितंबर 1956 में। एंड फ्रॉम सितंबर 1956 एलआईसी तब से ही इंश्योरेंस स्पेस में काम कर रही है, विच इज़ रफली अराउंड 65 years एलआईसी सर्विंग टू अस। एंड अगर हम मोनोपोली के पॉइंट ऑफ व्यू से या डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1956 से लेके ईयर 2000 तक एलआईसी वॉज द ओनली इंश्योरेंस प्लेयर इन इंडिया। तब तक कोई और इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में थी ही नहीं। तो आप इसका डोमिनेंस समझ सकते हैं कि किस तरह से इंडियन मार्केट में रहा है और इंडिया में इसकी कैसे पहचान है, कहाँ कहाँ कितनी ब्रांचेस है। ऑलमोस्ट इंडिया में 91% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में एलआईसी है, एलआईसी के ऑफिसेज हैं, एलआईसी की रीच है। बट अदर देन इंडिया एलआईसी के ब्रांचेस लाइक फिजी में भी है, मॉरिशस एंड यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी है। और इसकी कुछ सब्सिडरीज हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक बहरीन, कतर में भी है एंड अदर एशियन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर एंड श्रीलंका में भी है। तो नॉट ओनली इन इंडिया, एलआईसी की प्रेजेंस इंडिया के बाहर भी है। वो परसेंटेज थोड़ा कम है बट स्टिल एलआईसी इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है। और एलआईसी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है एलआईसी का एजेंट नेटवर्क। एलआईसी हैज़ 1.3 मिलियन इंडिविजुअल एजेंट नेटवर्क। तो अगर मैं कहूँ तो आपकी फैमिली में मतलब आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई एक आदमी होगा जो एलआईसी का एजेंट होगा। तो ये एक एलआईसी के बारे में मोटा मोटा है। चलिए अब जानते हैं, बिकॉज आईपीओ आ रहा है तो हम ये जानते हैं कि एलआईसी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके लिए हम एलआईसी की मार्केट शेयर देखते हैं। ये मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बात हो रही होगी कि कैसे प्रेजेंस है मार्केट में। तो ये 21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल प्रीमियम कलेक्टेड बाय एलआईसी जो था वो 64% था। और अगर आप सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बात करें एसबीआई लाइफ की, तो उसका मार्केट शेयर ओनली 8% है। एच डी एफ सी लाइक सिर्फ 6%। और इस तरह से अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो इन सारे अदर मार्केट प्लेयर्स इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, उनका टोटल परसेंटेज 35.9, रफली 36% है। और एलआईसी का अकेले मार्केट शेयर 64% है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि एलआईसी की डोमिनेंस किस तरह से मार्केट में है। अभी हम आ जाते हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम पे। न्यू बिजनेस प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि कौन से कौन सी नई पॉलिसीज बेची गई हैं। रिन्यूअल की बात नहीं हो रही, कौन सी नई पॉलिसीज बेची गई हैं ईयर 21 में। तो एलआईसी का न्यू बिजनेस प्रीमियम, जिसको एनबीपी भी बोलते हैं, वो 66% है। और आप अदर इंश्योरेंस का टोटल मिला लेंगे तो भी वो 33 to 34% आता है। ऑलमोस्ट डबल है एलआईसी। अब बात करते हैं रिन्यूअल प्रीमियम की। रिन्यूअल प्रीमियम मतलब जो हम हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एलआईसी का मार्केट शेयर कितना है। तो रिन्यूअल प्रीमियम ऑलमोस्ट 63% है टोटल मार्केट का, जो कि अदर मार्केट प्लेयर्स टोटल 38 to 40% भी मान लें तो उसका आता है। एलआईसी यहाँ पे भी डोमिनेट करता है।
अभी नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 21 में नंबर ऑफ पॉलिसीज़ जितनी बेची गई उसमें 75% पॉलिसीज़ LIC की हैं, जो कि इंडिविजुअल्स के थ्रू खरीदी गई हैं, इंडिविजुअल के लिए खरीदी गई, जबकि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 25% है। अगर आप ग्रुप पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा डोमिनेंस LIC का ही है। ग्रुप पॉलिसीज जो हमारे कॉरपोरेट्स के थ्रू हमको मिलती हैं लाइफ इंश्योरेंस की, उसमें LIC 81% मार्केट शेयर है, बाकी प्लेयर्स का सिर्फ 19% मार्केट शेयर है। तो इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से LIC डोमिनेंस कर रही है पूरे पूरे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। इसके जो सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर और सेकंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ है, उससे भी ये बहुत ऊपर है। एक और चीज़ होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM क्या होता है, उसको देखते हैं कि AUM के पॉइंट ऑफ व्यू से जो LIC है उसका AUM 36.8 ट्रिलियन रुपीज़ है एज ऑफ 31 मार्च 2021। अगर हम इस टोटल AUM को देखें, ये 3.3 टाइम्स ज़्यादा है अदर प्राइवेट इंश्योरेंस, जो कि SBI लाइफ, HDFC लाइफ, बजाज लाइफ को हम देखें, उनसे 3.3 टाइम्स ज़्यादा है इन प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर के AUM से। इसको और ज़्यादा समझें तो LIC का AUM 1.1 टाइम्स ज़्यादा है एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, उससे भी LIC का AUM 1.1 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर इसको और डिटेल में समझते हैं तो LIC का AUM इज़ 19% ऑफ इंडिया की GDP ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो हम देख सकते हैं कि जो LIC का AUM है वो कितना ज़्यादा है और इसके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं हमको। अब ये जो AUM है यानी जो प्रीमियम हम लेते हैं, LIC हमसे लेता है, उसको LIC अपने पास तो रखता नहीं है, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो हम देखते हैं LIC कहाँ इन्वेस्ट करता है। एज ऑफ 2021 सितंबर LIC का मेजर इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अराउंड 38%, 25% ये स्टेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, 8% कॉरपोरेट बॉन्ड्स में और 24% और 28% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। 25% रफली हम पकड़ के चलते हैं, तो 25% ये इक्विटी यानी कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें भी ये किसी छोटी कंपनी में नहीं, निफ्टी 200 और BSE 200 में ही ये इन्वेस्ट करते हैं। LIC इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और LIC के इन्वेस्टमेंट की मार्केट कैप 8 ट्रिलियन है, जो कि 4% ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैप है उसका है। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी LIC का मार्केट शेयर कितना ज़्यादा है। तो ये सब देखने के बाद चलिए हम देखते हैं कि LIC के क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं, जो कि हमें LIC के बारे में समझने में और भी आसानी होगी। इसकी स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो सबसे पहले LIC का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एजेंट नेटवर्क, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ से 7.2 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एजेंट नेटवर्क है। बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि LIC के एजेंट हमको हर जगह मिल जाते हैं। LIC का जो मार्केट शेयर है वो 71% है रूरल में। तो ऐसा नहीं है कि LIC सिर्फ अर्बन या मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल है, 71% मार्केट शेयर LIC का रूरल एरिया में भी है। और अगर हम देखें तो LIC के जो इंडिविजुअल एजेंट नेटवर्क है वो 1.3 मिलियन है, जो कि हमारे सारे अदर्स इंश्योरेंस प्लेयर्स को मिला लें, लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर को ऐड करके देखें तो उनका 1.1 मिलियन है।
तो LIC यहाँ पे भी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर से बहुत आगे है। जो LIC के का एक एजेंट ने ईयर 2021 में जो पॉलिसीज सेल करी हैं या पॉलिसीज बेची हैं, वो रफली अराउंड 15 न्यू पॉलिसीज सोल्ड बाय ईच LIC एजेंट है, जो कि अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट के थ्रू बेची गई पॉलिसीज ओनली 11 है। तो यहाँ पे भी LIC आप देख सकते हैं कि एक एजेंट 4 से 5 पॉलिसीज ज़्यादा बेचता है अदर इंश्योरेंस प्लेयर्स, हम सारे इंश्योरेंस प्लेयर को मिला के बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं ओके, LIC का एक और पॉइंट है GWP, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, यानी कि जितना प्रीमियम उसने रिसीव किया उसमें भी इसका मार्केट शेयर 64% है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्लेयर SBI लाइफ का ओनली 8% है। तो इससे हमें पता चलता है कि LIC का फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, LIC का एजेंट नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, और LIC किस तरह से प्रीमियम रिसीव करता है और उसका प्रीमियम मार्केट शेयर कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स। स्ट्रेंथ के साथ साथ LIC की कुछ वीकनेसेस हैं जो एक्चुअली हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। इसकी पहली वीकनेस है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। LIC में गवर्नमेंट का 82% स्टेक है। इट इज़ टोटली ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट। जब ये होता है तो क्या होता है कि जब भी कुछ NPAs होते हैं या कोई फॉल्ट होते हैं, डिफॉल्ट्स होते हैं, तो LIC को डायरेक्ट किया जाता है कि वो उसमें अपने स्टेक्स करें, यानी कि वो अपनी कैपिटल को लिक्विडेट करें और दूसरी कंपनी में या सरकारी कंपनी में को बचाने के लिए उसमें पैसा डालें। ऐसा हमने 2018 में देखा था कि LIC को कहा गया, जब IDBI बैंक में क्राइसिस हुआ तो IDBI बैंक के 51% स्टेक LIC को खरीदने पड़े। इससे होता क्या है कि जो हम इससे एक्चुअली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी हमारी कंपनी या बैंक्स उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको सपोर्ट करता है और LIC उसमें हेल्प करता है। बट शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो LIC का जो पैसा है वो निकल के किसी दूसरी कंपनी में जाता है, तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एक और इसमें वीकनेस है कि बीइंग अ गवर्नमेंट ओन्ड एंड गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनी, LIC की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ही कम है देन हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं HDFC लाइफ या SBI लाइफ के थ्रू, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज के काम करने का तरीका, उनकी ऑपरेशन पॉलिसीज बहुत ही डिफरेंट होती हैं देन गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये LIC के कुछ वीकनेसेस हैं। इसका एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स हुआ करता था इंडिया में, बट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और उनकी कमियों के कारण और ICICI बैंक या HDFC बैंक जैसे प्राइवेट बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो रही, इसकी वजह से आज इंडिया में दो सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक और HDFC बैंक हैं जो कि प्राइवेट बैंक हैं, और उन्होंने SBI को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमने LIC के बारे में जानी। तो अभी आता है मेन क्वेश्चन कि क्या मुझे LIC के IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्विकली हम एक रिकैप देखते हैं कि LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्लेयर है जिसका डोमिनेंस है पूरे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, और ये जो दूसरे नंबर या सेकेंड नंबर पे जो इंश्योरेंस कंपनी आती है SBI लाइफ, उससे भी ऑलमोस्ट 71% ज़्यादा मार्केट कैप रखता है। इसका एजेंट नेटवर्क उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, और इसकी रीच जो रूरल एंड अर्बन एरियाज में है वो भी ऑलमोस्ट 71% है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए प्लस इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट आप बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं LIC के IPO में अप्लाई करना चाहूँगा, और अगर मुझे इसका IPO मिलता है तो मैं इसको लिस्टिंग गेन देखते हुए
इसकी 50% क्वांटिटीज़ को डे 1 पे ही सेल करूँगा और बाकी बची 50% क्वांटिटी को मैं कैरी करूँगा। बिकॉज इंश्योरेंस स्पेस जो है अभी इंडिया में वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 3 to 4% अभी पेनिट्रेट हुआ है इंश्योरेंस स्पेस, जो कि गोइंग फॉरवर्ड इन 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन ये बढ़ के करीब 12 से 14% हो जाएगा। और अगर आप एक चीज़ ध्यान दें, इंश्योरेंस का जो CAGR है वो अभी 6 to 7% है, जो कि अगले 10 साल या 15 साल में बढ़ के 12 से 14% या 12 से 15% CAGR से ग्रो करने वाली है इंश्योरेंस सेक्टर। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर में एक बूम आएगा, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और उनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़, डिपेंडेंसीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमें इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली LIC IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग को क्या समझ में आता है इस वीडियो को देख के, आप लोग की अपनी रिसर्च क्या बोलती है, प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग LIC के IPO में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।